गायब होने की एक लहर पूरी दुनिया में फैल गई और इंसान का एक हिस्सा खुद को एक नए और अनजाने दुनिया में पाया जहां मॉन्स्टर्स और जानवर थे। डर और कंफ्यूजन में वे लोग एक एक कर मरने लगे। बचने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा, स्ट्रांग बनना पड़ा और मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा। बचे हुए लोगों में से एक था कांग हांसू, जो बहुत कॉन्फिडेंट था और भागने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता था और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो जरूर बचेगा। क्यों? क्योंकि वह एक रिग्रेसर है। उसने ये सब पहले ही देखा है और अब वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की सोच रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये दुनिया कैसी है और ये सब कैसे शुरू हुआ। एक दिन एक ईवल गॉड बोर हो गया और उसने एक नई दुनिया बना दी जिसका नाम रखा एबिस। उसने हर दुनिया से मॉन्स्टर्स और जीवों को वहां इकट्ठा किया और फिर इंसानों को वहां भेज दिया। बचने के लिए इंसानों को एक ड्रैगन को हराना था, लेकिन कोई नहीं कर पाया। कांग हांसू सबसे स्ट्रांग था और आखिरी ग्रुप में था जिसने ड्रैगन को हराने की कोशिश की। उसका स्पेशल पावर यह था कि जहां दूसरों के पास हजारों स्किल्स थे, उसके पास सिर्फ 7 थे, लेकिन वो उन्हें बार बार अपग्रेड कर सकता था। ऐसे ही वो सबसे स्ट्रांग बना, लेकिन फिर भी ड्रैगन को हरा नहीं पाया। हार मानने के बाद उनके ग्रुप के मैज ने एक टाइम एंड स्पेस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया और हांसू को पास्ट में भेज दिया। क्या इस बार हांसू सब कुछ बदल पाएगा? देखते हैं। उसे पता है कि 5 साल बाद अबिस का दरवाजा खुलेगा और अब उसके पास 5 साल हैं स्ट्रांग बनने के लिए। लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि उसके सारे स्किल्स और स्ट्रेंथ्स गायब हो चुके हैं। तभी एक छोटा मॉन्स्टर जो खुद को एक फेरी बताता है, कहता है कि वो एक असिस्टेंट फेरी है और सबको कुछ बताने आया है। हांसू सोचता है कि ये फेरीज लोगों को एक दूसरे से लड़ने को कहती हैं। असिस्टेंट फेरी सबको नए वर्ल्ड में वेलकम करता है और कहता है कि सबको एक सरप्राइज मौका देगा, लेकिन लोग चिल्लाते हैं कि ये दूसरी दुनिया बकवास है। लेकिन फेरी शांत होकर कहता है कि अगर वे सरवाइव करना चाहते हैं तो उसकी बात सुने। फिर वो पूछता है, क्या कभी उन्होंने ऐसी दुनिया का सपना देखा है जहां लॉ, ऑनर्डर, मोरल्स कुछ ना हो, जहां फिजिकल लिमिटेशन भी ना हो, जहां लोग मूवी के हीरो की तरह स्ट्रांग बन सकें? फिर वो उंगली चटकाता है और एक आदमी मर जाता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। असिस्टेंट फेरी कहता है कि उसे शोर पसंद नहीं और कहता है कि अगर सरवाइव करना है तो उसके ऑर्डर सुनने होंगे। फिर वह सबको एक रून दिखाता है जो किसी भी जिंदा चीज को मारकर मिल सकता है। वो कहता है कि 7 तरह के रून होंगे और ये रन लोग की पावर बढ़ाएंगे। तभी हांसू आगे आता है और कहता है कि वो रून लेना चाहता है। फेरी उससे हाथ दिखाने को कहता है। फेरी बताता है कि रून साइंस की लॉ को तोड़ते हैं। जैसे कि पहले उसके मसल्स की लिमिट 117.1 किलो थी, जो अब बढ़कर 182.3 किलो हो सकती है। लेकिन हांसू के ठंडे रिएक्शन को देखकर फेरी सोचता है कुछ गड़बड़ है। वह हांसू से कहता है कि हर किसी पर रून का असर अलग होता है। वो उड़ जाता है और कहता है कि रून की पावर्स कोई सोच भी नहीं सकता और हर रून अच्छा ही होगा। वो सबको सजेस्ट करता है कि ज्यादा रून लें ताकि सरवाइव कर सकें। अब लोग रून पाने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। जैसे ही लोग रून लेने वाले होते हैं, फेरी कहता है कि अगर उन्हें जानना है कि उनके पास कितने रून हैं तो वे अपने राइट कान को छुए। वो कहता है इंसानों को आम तौर पर 10 रून चाहिए होते हैं। हांसू सोचता है कि उसके पास अब पावर 1 हो गई है और अगर वो ज्यादा रून ले ले तो मैना और मैजिक भी बढ़ा सकता है। फेरी बताता है कि रून पाने के लिए बस एक जीव को मारना होता है, चाहे जो भी हो, बस जिंदा हो। फिर वो सबको वेपन देता है और कहता है कि अपने पास्ट को भूलकर अब इस नई जिंदगी को जिए। फिर वो सबको एक ट्यूटोरियल देने की बात करता है और सब देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाए और धीरे धीरे पीछे हटें। सब पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वे एक मैजिकल बैरियर में फंस चुके हैं। सब बाहर निकलने की भीख मांगते हैं, लेकिन दीवारें पास आने लगती हैं। एक आदमी को एक दरवाजा दिखता है जिस पर उल्ट्रालामुस लिखा है। अब सब दौड़ते हैं क्योंकि सिर्फ 50 लोग ही निकल सकते हैं। हांसू खड़ा सब देख रहा होता है और सोचता है कि कितने बेकार हैं ये लोग। उसे पता है कि 100 लोग साथ आकर ही मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। उसे याद आता है
कि पहले 40 लोग मर गए थे और जो अंदर नहीं जा सके उनमें से सिर्फ 10 ही बचे थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल सकता है क्योंकि उसे सब पता है। वह आगे बढ़ता है एरिया क्लियर करने। एक मॉन्स्टर एक आदमी को मारने वाला होता है, लेकिन हांसू उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो और मॉन्स्टर्स को मारता है और सोचता है कि ये उसका 10 साल पुराना शरीर है जो उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी 0.1 से बढ़ गई है, जिससे उसकी स्पीड और रिएक्शन भी बढ़ी है। अब वह तेजी से मॉन्स्टर्स को मारता है। उसे लगता है मॉन्स्टर्स को खून से डर लगता है। लोग हैरान हैं कि एक लड़का अकेले सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। तभी और मॉन्स्टर्स आते हैं और अब बाकी लोग भी लड़ना शुरू कर देते हैं। हांसू सोचता है कि वो चीजों को खींचना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उसे याद है कि इस जगह कई ट्रैवलर्स थे और पूरी दुनिया में ऐसे लोग गिने नहीं जा सकते। उसे पता है कि पहले 3 महीने एक प्रोटेक्टेड एरिया में रहना है और फिर असली दुनिया में भेजा जाएगा जहां उन्हें लड़ना होगा। हांसू अब रूने लेते हुए सोचता है कि ये उसका मौका है और वो थैंकफुल है कैलियन का, जिसने उसे इस टाइम में भेजा। अब फाइट खत्म हो चुकी है। कई मॉन्स्टर्स और इंसान मर चुके हैं। हांसू अब लोगों की तरफ पीठ करके खड़ा है और सब हैरान हैं कि उसने अकेले सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला। असिस्टेंट फेरी कहता है कि लड़ाई अच्छी हुई और अब बहुत सारे लोग मर चुके हैं तो पार्टिसिपेंट्स कम हो गए हैं। अब उन्हें सरवाइव करने के लिए बस लड़ते रहना होगा। फिर वो फेरी उड़ जाता है। हांसू अपनी स्ट्रेंथ लेवल देखता है और खुश है। उसे एक ब्लेड भी मिला है जो कोर्टशिप का सिंबल है और उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। अब वो और स्ट्रांग बनने के लिए आगे बढ़ता है और एरिस, कीलियन और कैंग के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि एक आदमी ने हिडन डंजन्स की बात की थी। हांसू पूछता है कि वो क्या हैं। वो आदमी बताता है कि ये ट्यूटोरियल एरिया में ही छिपे हुए हैं। वो कहता है कि डंजन्स बहुत हार्ड हैं और अभी तक कोई भी उन्हें सॉल्व नहीं कर पाया। दोनों बैठकर पीते हैं और बात करते हैं। वो आदमी कहता है कि अगर वो भी पास्ट में जा पाता तो डंजन क्लियर कर लेता। वो कहता है कि डिफिकल्टी जितनी लगती है उससे ज्यादा है, लेकिन इनाम भी बड़ा होता है। फिर वो हांसू से पूछता है कि क्या वो जानना चाहता है कि एंड में क्या होगा, लेकिन हांसू कहता है कि उसने अपना गोल तय कर लिया है। वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि बहुत कुछ करना है गोल पाने के लिए। ट्यूटोरियल का पहला स्टेज है जहां 100 लोग मिलकर एक हंट करते हैं, हफ्ते में एक बार 3 महीनों तक। सेकंड स्टेज के बाद सेफ जोन मिलेगा, लेकिन इसके लिए सारे स्टेज क्लियर करने होंगे। पहले स्टेज में 2 पीस छिपे होते हैं जिनसे हिडन डंजन का रास्ता खुलेगा। हांसू अब इन्हें ढूंढने की सोचता है, लेकिन तभी पीछे से लोग उसे बुलाते हैं कि साथ चलो। भीड़ डिसाइड नहीं कर पा रही कि जाए या नहीं। हांसू अभी भी उन पीस के बारे में सोच रहा है। तभी एक आवाज आती है, उसका नाम पुकार रही है। वो मुड़ता है तो 2 लड़के उसकी तरफ आ रहे हैं और उसका नाम पुकार रहे हैं। हांसू सोचता है कि ये लोग उसे कैसे जानते हैं। एक लड़का कहता है कि तू पागल हो गया है, हम सब साथ आए थे। तभी हांसू को याद आता है कि ये उसके कॉलेज के दोस्त हैं और सब पहले एक साथ ट्रैवल कर चुके थे और मर चुके थे। उसे अपने दोस्तों की याद नहीं रही थी। भीड़ में एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भागकर हांसू के पास आती है और धीरे से कहती है कि उसे बचा लो। वह विलेन और उसके साथी अब हानू से लड़ने का सोच रहे हैं क्योंकि वह अकेला और थका हुआ है। वे बार बार उसे सिखा रहे हैं, जिससे वह गुस्से में आ जाता है और अब लड़ने को तैयार है। वह विलेन के पास जाकर लड़ाई शुरू करने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है जो शायद उनका बॉस है और कहता है कि लड़ाई मत करो। फिर वह हांसू को सुझाव देता है कि सबको मिलकर रहना चाहिए, जबकि हमारा लड़का उसकी आंखों में देखकर सोच रहा है कि वह भी उन्हीं में से एक है जो दुनिया को खत्म करेगा। उसे एरिस की बात याद आती है कि दुनिया को खत्म करने वालों को खत्म कर देना चाहिए। वह एरिस की हर बात मान रहा है, इसीलिए वह सोचता है कि एरिस असल में सबकी मदद कर रही है। हांसू कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है सबसे लड़ने का और वह वहां से चला जाता है। विलेन का बॉस अपने लोगों से कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो, हमारा पहला काम है इस जगह को ठीक रखना क्योंकि आगे फिर से मॉन्स्टर्स आने वाले हैं।
बॉस अपने आदमी सुनुंगहू से कहता है कि उन्हें रूल का फायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ हांसू और उसके साथी आगे बढ़ रहे हैं। यहां हानू का दोस्त पूछता है कि वह इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है और क्यों उसने उन्हें पहचानने से मना किया। तो हमारा हीरो बस इतना कहता है कि उसे मेमोरी लॉस हो गया है। अब बाकी लोग पूछते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे सबवे स्टेशन के सामने होते हैं जहां छुपा हुआ पीस है। यह गंगनम स्टेशन है। सब स्टेशन के सामने खड़े हैं। लड़कियां पूछती हैं कि वे यहां क्या कर रहे हैं। हांसू सोचता है कि अगर एरिस की बात न होती तो वह हर जगह अकेले घूम रहा होता, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह कहता है कि उसे महसूस हो रहा है कि हो सकता है छुपा हुआ पीस यहीं हो। वह कहता है कि शायद उसे पावर मिल गई है मेमोरी खोने के बाद। सब हैरान हैं, लेकिन वह कहता है कि जब परियों को देखा है तो पावर मिलना भी मुमकिन है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या उन्हें यकीन है कि वह सही है और क्या उनके साथ जाना ठीक है। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि सबकी चॉइस मायने रखती है, जाना है या नहीं, यह उनका फैसला है। हांसू का एक दोस्त कहता है कि उसे वह पसंद नहीं, क्योंकि वह हमेशा ऐसे ही बर्ताव करता है। अब वे स्टेशन में घुसते हैं। हांसू का दोस्त पूछता है कि क्या यह सुरक्षित है, तो हांसू कहता है कि बस कुछ लोग मिलना है जो यहां रहते हैं। उसके क्लासमेट्स पूछते हैं कि ऐसे खराब हाल में कौन रहता है और क्या हांसू किसी को जानता है जो यहां रहता हो। लेकिन तभी हानू सबको रोकता है और अपना ब्लेड निकालता है। वह ब्लेड कुछ पर वार करता है और उसका दोस्त पीछे गिर जाता है। फिर हांसू बताता है कि ये हरे कीड़े हैं जो जमीन में कंपन से बाहर आते हैं। ये डंगोनन ने स्टेशन में छोड़े हैं। सूरज की रोशनी से नफरत करते हैं तो अंधेरे में रहते हैं। वह बताता है कि इनके काटने से खाल फट सकती है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। वह सबको दिखाता है कि इन्हें कैसे मारना है। वह अपने हथियार से एक को मारता है और अब बाकी भी वही करने लगते हैं। 4 लोग जो हांसू के साथ आए थे फिलहाल अच्छा कर रहे हैं, तो हांसू सोचता है कि वे उसके लिए काम के हैं। लेकिन 5वां आदमी सिर्फ खड़ा है। हानू कहता है अगर वह इन्हें नहीं मार सकता तो बस उन जगहों पर चलना जहां मार्बल टूटा नहीं है और जहां भी क्रैक दिखे वहीं मारना। 2 लड़कियां इन कीड़ों को कॉन्फिडेंस से मार रही हैं, लेकिन 5वां अभी भी डरा हुआ है पर खुद को समझा रहा है। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन हांसू आकर उसे बचा लेता है और वह लड़का धन्यवाद देता है। पर हांसू सोच रहा है कि उसे साथ नहीं ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत कमजोर है और बोझ बन जाएगा। उसका क्लासमेट पूछता है कि वह कैसे जानता है कि आगे क्या होगा, लेकिन हमारा हीरो मुस्कुराकर कहता है कि ये उसकी सुपर पावर्स हैं। फिर वह कहता है कि सबको इन जीवों का शिकार करना जारी रखना चाहिए। अब हांसू रून्स इकट्ठा कर रहा है, जबकि बाकी बस उसे देख रहे हैं। वह पूछता है कि वे क्यों नहीं ले रहे रून्स, तो एक लड़की कहती है कि वे सारे रून्स उसे देना चाहती हैं ताकि वह और ताकतवर बन जाए, जैसे गेम्स में होता है, और भविष्य में उन्हें बचा सके। लेकिन हांसू कहता है कि अगर वे उसके साथ चलना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम बेसिक रूल्स फॉलो करने होंगे। जो लोग एबिस में लंबे समय रहे हैं उन्होंने बहुत सारे बेसिक नियम बनाए हैं साथ रहने के लिए। वह सोचता है कि जानलेवा हालात में लोग एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं सिर्फ खुद को बचाने के लिए, लेकिन ये रिश्ते जल्दी टूट भी जाते हैं। वह कहता है कि खुद पर निर्भर रहना सीखो, जो बेकार है उसे सब छोड़ देते हैं। यही एक बेसिक रूल है। अब सब लोग रून्स लेना शुरू कर रहे हैं और हांसू सोचता है कि भविष्य में ये सब इन्हीं रून्स के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। तभी उनमें से एक को अजीब रून दिखता है जिसमें पर्पल लाइट निकल रही है। वो रून एक एग्रुअल ट्रोल ट्राइब की एसेंस है। हानू का एक बुली क्लासमेट उसे पकड़कर सोचता है कि अगर वह इसे ले सके तो उसे सुपर पावर्स मिल सकती हैं। वह हानू से पूछता है कि क्या वह इसे ले सकता है, क्योंकि उसने उसे पाया है और हानू के नियम के हिसाब से जिसने रून पाया वही रखेगा। तो हांसू मान जाता है। यह रून डिफेंस स्किल्स और रीजनरेशन देता है। रून्स की ताकत उनके रैंक से तय होती है। जो होशियार हैं और जादू की ताकत रखते हैं उनके पास 100 से ज्यादा रून्स होते हैं। हांसू एरिस और बाकी लोगों के बारे में सोचता है और याद करता है कि कीलियन के पास 1000 रून्स हैं, लेकिन हांसू अलग है। उसकी रून लिमिट सिर्फ 7 है, क्योंकि वह बाकियों से अलग है।
जब एरिस को यह पता चला था तो वह निराश हुई थी, क्योंकि अगर पहले से पता होता तो वे उसे और ताकतवर स्किल्स सिखाते। लेकिन हमारा हीरो दूसरों से ताकतवर है। उसकी लिमिटेड स्किल्स हमेशा बढ़ती रहती हैं। वह याद करता है कि उसकी एक स्किल डोरो लिजर्ड की एसेंस, जो सिर्फ तेज रीजनरेशन देती थी, बाद में इतनी ताकतवर हो गई कि वह कॉन्ग टे की इमोर्टल आर्ट्स को भी टक्कर दे सकती थी। इसी वजह से एरिस ने उसे 7 स्टार्स नाम दिया। यही स्किल है जिससे वह उनके साथ खड़ा रह सका, और यही वजह थी कि उन्होंने उसे वापस भेजा, क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है। इसलिए अब उसे उन्हें निराश नहीं करना है। अब उसे सिर्फ 7 सबसे ताकतवर स्किल्स सीखनी है, और वह सोचता है कि शायद वह ट्यूटोरियल जोन से निकलने से पहले ही सबसे ताकतवर बन जाएगा। दूसरी तरफ जीन को ट्रोल ट्राइब की एसेंस से फिजिकल रेसिस्टेंस स्टेट मिलती है। जीन सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह हानु को जल्दी पकड़ लेगा। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं, जीन हांसू के कंधे पर हाथ रखता है और पीछे देखकर कहता है कि जो ज्यादा ताकतवर है वह आगे चले, क्योंकि रास्ता खतरनाक है। लेकिन हमारा हीरो उसका हाथ झटक देता है। अब वो लोग स्टेशन के और अंदर जा रहे हैं, जबकि लड़की पूछ रही है कि वो इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि वो सबवे लेने जा रहे हैं, और सब पूछने लगते हैं कि यहां सबवे कैसे हो सकती है। लेकिन उसे वो लड़का याद आता है जिससे वो यहां आने से पहले मिला था, जिसने कहा था कि स्टेशन की तीसरी मंजिल पर जैसे ही वो सीढ़ियों से पोर्टल पार करेगा और किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाएगा, तब वो आसानी से उस छुपे हुए टुकड़े तक पहुंच सकता है। पर सिर्फ एक दिक्कत है, उस ट्रेन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हांसू ने ठान लिया है कि वो उस छिपी चीज को ढूंढेगा। अब वो सब पोर्टल के सामने खड़े हैं। लड़की कहती है कि उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या है और क्या वो जगह सुरक्षित भी है या नहीं। लेकिन हांसू कहता है कि जो जाना चाहे जा सकता है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जैसे ही जीन कहता है कि वो अंदर जाएगा, लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और अंदर जाने को तैयार हो जाती हैं। वहीं एक कपल कहता है कि वो बाहर रहेगा और वॉर्म्स का शिकार करेगा। लेकिन फिर वो डरा हुआ लड़का कहता है कि वो भी अंदर जाएगा। जीन उस पर हंसता है कि थोड़ी देर पहले वो कितना डरा हुआ था और अब बहादुर बन रहा है। लेकिन लड़का जवाब देता है कि ये उसकी सोचने की बात नहीं है। अब दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, लेकिन हांसू उन्हें चुप रहने को कहता है और आगे बढ़ता है। मिही और वो दूसरा लड़का भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन जीन अभी भी वहीं खड़ा है और गुस्से में है, क्योंकि हांसू और दूसरे लड़के ने माई के सामने उसका मजाक बना दिया था। फिर वो पोर्टल पार करते हैं और अब वो एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने खड़े हैं। अब वो सब उस स्टोर में हैं जहां जीन सोच रहा है कि कुछ हथियार ले लें। वहीं हांसू सोच रहा है उस आदमी की बातों को जिसने कहा था कि स्टेशन के अंदर का ये स्टोर असल में एक सुपरमार्केट जैसा है जिसमें उन्हें सब कुछ मिल सकता है। अब हमारा हीरो एक बर्तन चूल्हे पर रखता है। मिही पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो वॉर्म्स के खून को गोबलिन की खाल के साथ पकाएगा, क्योंकि उनकी खाल बहुत तेज होती है और एक अच्छा जहर बना सकती है। जैसे ही वो जहर बना रहा होता है, जीन उसकी खुशबू सूंघ कर आता है और खाने को मांगता है, लेकिन हांसू कहता है कि ये जहर है। जीन चिल्लाने लगता है कि उसे सबको बताना चाहिए था कि वो जहर बना रहा है। सब ये सोचने लगते हैं कि उसे ये सब बनाना कैसे आता है, लेकिन हांसू का जवाब वही रहता है कि उसे उसकी शक्तियों की वजह से सब पता है। यह सुनकर जीन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो सच नहीं बता रहा। लेकिन उसे याद आता है कि केलियन ने उसे बताया था कि चीजें हासिल करना ही काफी नहीं है, उन्हें मजबूत बनाना भी जरूरी है। केलियन ने ही उसे सिखाया था कि सही मात्रा और उबालने के समय से जहर कैसे बनता है। अब जहर बन चुका है और वो उसे अपनी तलवार पर डालता है। मिही पूछती है कि क्या वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। वो मान जाता है, लेकिन बदले में उनकी आधी ताकत मांगता है। जीन गुस्से से कहता है कि यह सही नहीं है। हांसू कहता है कि वो ये फ्री में भी दे सकता है, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि एक तरफा रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। मिही कहती है कि वो बाद में उसे रून दे देगी, लेकिन पहले जहर चाहिए, तो हांसू उसे जहर दे देता है और सावधानी से इस्तेमाल करने को कहता है। अब वो सब अपने हथियारों पर जहर लगा रहे हैं, जबकि हमारा हीरो कुछ और तैयारियां कर रहा है और बाकियों को भी तैयार रहने को कहता है।
जैसे ही सब बाहर जाने को तैयार होते हैं, हांसू रुक जाता है और सबको देखने लगता है। सब पूछते हैं कि वो यूं उन्हें क्यों देख रहा है, लेकिन असली वजह यह है कि सबके हाथों में खाने के 3-3 बैग हैं। वो कहता है कि दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ो। अब वो उन्हें दिखाता है कि चीजों को यहां कैसे दबाना है। मिही सोचती है कि हांसू बहुत अच्छा फाइटर है और वो भी कुछ पावर चाहती है ताकि वो जिंदा रह सके। अब वो हांसू के साथ चल रही है जबकि जीन जल रहा है। फिर वो आगे बढ़कर हांसू से पूछता है कि क्या वो भी सुपर पावर ले सकता है। वो जवाब देता है कि शायद ले सकते हैं। ये सुनते ही तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसे याद आता है कि केलियन ने बताया था कि कुछ लोगों को ऐसी खास ताकतें मिलती हैं जो उनके पास असल में नहीं थीं, और ये भी कहा था कि जो बेकार चीजें हैं उन्हें हटाना चाहिए। जीन उसे कहता है कि वो बहुत रूढ़ हो गया है, लेकिन अब हांसू के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि एबिस की प्रजातियों से 5 साल लड़ने के बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं और सब कुछ फीका लगने लगा है। ये कहते हुए जीन सोचता है कि हांसू ऐसा क्यों सोचता है जैसे वो अकेला है और ये लड़ाई किस बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि अगर उसके पास सुपर पावर न होती तो वो उसकी बात कभी न मानता। अब वो सोच रहा है कि जब वो हांसू से ताकत में आगे निकल जाएगा तो मिही को डेट करेगा और सांग और हांसू से पीछा छुड़ा लेगा। ऐसा सोचते हुए वो उन्हें रुकने को कहता है क्योंकि उसे फर्श पर कुछ नजर आता है। वो उसे छूता है और समझता है कि ये किसी तरह का स्लाइम है, लेकिन उसकी बनावट देखकर लगता है कि ये न तो वॉर्म्स का है और न ही ज़ॉम्बीज का। अब उसे यकीन है कि ये जमीन पर रहने वाली जलपरियों के निशान हैं।